जय हिंद दोस्तों, ऐसे जो स्पार्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यादविंद्र यादव। दोस्तों आज हम लोग शेरशाह सूरी से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न आ जाते हैं शेरशाह सूरी से, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इंडियन हिस्ट्री में, तो हम इससे एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। सारे एग्जाम्स में दोस्तों पूछा जाता है, रेलवे ग्रुप डी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों है, कौन-सा? शेरशाह सूरी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो 1472 में सासाराम, बिहार में एक जगह है दोस्तों सासाराम, वहाँ पर शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर एनिमेशन गलत लग गया है। चलिए, अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम क्या था वो आपने बताना है। तो शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम था फरीद खान। फरीद खान इसका असली नाम था। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3 कि शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी को कब सँभाली? शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी को कब सँभाला? तो इसका सही जवाब होगा 1541 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1541 में शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी को सँभाला था। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूँ को हराया था? तो दोस्तों हुमायूँ और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को क्या किया था? हराया था। और इसके बाद में शेरशाह सूरी ने कन्नौज और बेलग्राम के युद्ध में हुमायूँ को हराया था और उसके बाद फाइनली हुमायूँ कहाँ पर भाग गया था? हुमायूँ चला गया था शरणार्थी बनकर के अफ़गानिस्तान में वो चला गया था। तो दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ कब था आपको बताना है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों 1539 में 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। बेलग्राम युद्ध की बात करें तो 1540 ईस्वी में बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था और इसके बाद में 1541 ईस्वी में हुमायूँ जो शेरशाह सूरी था वो दिल्ली की गद्दी में बैठ गया था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि शेरशाह सूरी ने किस वर्ष ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया, वो दोस्तों कब बनवाया था? तो वो बनवाया था 1541 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, 1545 में। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? आपको बताना है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके शासनकाल को किसने सँभाला था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। 7वां दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने किस वर्ष रोहतास किले को बनवाया था? तो दोस्तों रोहतास किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और ये किले का निर्माण इसने 1541 ईस्वी में करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने रोहतास किले का निर्माण करवाया था। चलिए, अगला 8वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि शेरशाह सूरी ने किस वर्ष शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? दोस्तों शेरशाह सूरी ने एक शेरशाह सूरी नाम की मस्जिद का निर्माण करवाया और ये निर्माण इसने 1541 ईस्वी में ही करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की सबसे बड़ी दोस्तों विशेषता क्या थी? शेरशाह सूरी की विशेषता दोस्तों आपको बतानी है, उसकी सैन्य शक्ति। तो हम आपको बता दें, सैन्य शक्ति दोस्तों हमने पढ़ा, बाबर की सैन्य शक्ति सबसे ज़्यादा थी। इसके बाद दोस्तों प्रशासनिक क्षमता की बात करें, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। शेरशाह सूरी की सबसे बड़ी जो विशेषता थी, वो थी उसकी प्रशासनिक क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। शेरशाह सूरी की सबसे बड़ी जो विशेषता थी, वो थी उसकी प्रशासनिक क्षमता। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने 1541 में दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। तो 1541 इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 11वां प्रश्न कि शेरशाह सूरी ने किस वर्ष अपनी सेना का पुनर्गठन किया था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया था। आपको बताना है कि वो पुनर्गठन इसने कब किया था? तो 1541 में ही दोस्तों इसने क्या किया था?
अपनी सेना का पुनर्गठन किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 11वां 12वां है दोस्तों कौन-सा? शेरशाह सूरी की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में कलिंजर युद्ध में, जब दोस्तों कलिंजर युद्ध ये लड़ रहा था, तो उसपे खींचे गए तीर कमान, इसके कमार से जो कमान था उससे ये चोटिल हो गया था और चोटिल हो जाने के कारण 22 मई 1545 में कलिंजर में ही इसकी दोस्तों क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा शेरशाह सूरी से। 13वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि शेरशाह सूरी के बारे में अब हम लोग यहाँ से महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दोस्तों जान लेंगे। शेरशाह सूरी के बारे में हम महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है, वो अब हम आपको बताने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर देखिएगा, शेरशाह सूरी का सूरी साम्राज्य का संस्थापक अफ़गान वंशी शेरशाह सूरी था। दोस्तों शेरशाह सूरी अफ़गान से आया था। सूरी वंश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। फरीद ने एक बार शेर को तलवार से ही एक वार से तलवार को मार अ, से एक वा ए तलवार की एक वार से शेर को मार दिया था। उसी उसी दिन प्रसन्नता से उसी की बहादुरी से प्रसन्न होकर के बिहार के अफ़गान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लाहौरी ने इसे शेर खान की उपाधि दी थी। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का जो उपाधि है वो कौन-सी दी गई? शेर खान। किसने दी थी आपको बताना है, तो मोहम्मद बहार खान लाहौरी ने इसको शेर खान की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखो, शेरशाह बेलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दोस्तों बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी और हुमायूँ के बीच में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और विजय के बाद ये दिल्ली की गद्दी में बैठा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई थी। मृत्यु के समय उसका उक्का नामक हथियार चला रहा था। कलिंजर का जो शासक था वो कीरत सिंह था। दोस्तों उक्का नामक हथियार से ही ये घायल हो गया था और इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला फैक्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा जिसे सासाराम के झील के ऊपर टीले पर स्थित किया गया है। तो दोस्तों सासाराम एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। बिहार में ही इसका मकबरा बनाया गया है। शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज, दोस्तों भूमि माप के लिए इसने 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार बना लीजिएगा। ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि सन की डंडी का उपयोग भूमि मापने के लिए किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार को लगान के रूप में दिया जाता है। यानी कि शेरशाह सूरी की जगह 1/3 जो लगान थी, वो थी। अगर आप 3 किलो अनाज पैदा करते हैं, तो उनमें से 1 किलो अनाज आपको शेरशाह सूरी को देना होता था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जो हर एग्जाम में शेरशाह सूरी से पूछे जाते हैं। हमने आपको यहाँ पर 15 एमसीक्यूज़ किए हैं और इसके बाद में थोड़ा-सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी दिया। शेरशाह सूरी से इतने ही प्रश्न दोस्तों अभी एग्जाम में पूछे गए हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।